गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जस्ट चैप्टर शुरू ही किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और मैंने आपको ये बताया था कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब आज की क्लास में हम जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे इक्वेशंस के। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूले देखो। ये ना चार फॉर्मूले हैं। एक है जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ठीक है, पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। यहां पे ये जो मेरा थीटा है ये अननोन है, ये जो अल्फा है ये अपने को नोन है। ठीक है, ये जैसे मुझे कभी क्वेश्चन में पता लगेगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3, तो ये अपना नोन है। ठीक, और इसका जो सॉल्यूशन आता है, और ये जो अल्फा है, दिस अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। एग्रीड? क्योंकि इस इंटरवल में साइन की पूरी रेंज कवर हो जाती है -1 से 1। तो अल्फा को मैंने इस रीजन में रखना है, और इससे जो सॉल्यूशन आएगा, दैट सॉल्यूशन विल बी थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, वेयर दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये याद हो जाएगा आपको, ये याद करना है। इस पूरे चैप्टर में गिन के 4 फॉर्मूले हैं, दिस इज वन ऑफ देम, और ये याद नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं चैप्टर करने का। 4 फॉर्मूले वो भी नहीं याद, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा नो डाउट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें जो 20-25 फॉर्मूले हैं वो तो रटने ही है, उनका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट फॉर्मूला। कम टू सेकंड। अब सपोज करो इक्वेशन है आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। ये इक्वेशन है। अगेन ये थीटा मेरा अननोन है, अल्फा यहां पे भी नोन है, बट यहां पे जो अल्फा होगा वो 0 से लेके पाई में होगा, क्योंकि cos की पूरी रेंज 0 से पाई में कवर हो जाती है -1 से 1। तो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगेन योर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये बात याद रहेगी। ठीक है, उसके बाद सपोज क्या थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला tan का है, साइन कोस के हो गए, लाइक tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। यहां पे भी क्या है, ये अल्फा आपको नोन है, और यहां वाला ये जो अल्फा है इट विल बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2, इट विल बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। और tan का हमें सबको पता है, आपको भी पता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने कि उसमें बाउंड्रीज कवर नहीं होती, क्योंकि tan की डोमेन में ही नहीं होता ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, तो वो तो हट ही गए। तो नाउ व्हेन tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, इसका फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। इन सब के रीजंस इनके प्रूफ में दूंगा कि ये सब ऐसे ऐसे क्यों है। ठीक है ना, 3 फॉर्मूले हो गए। नाउ कमिंग टू द लास्ट फॉर्मूला, जो इस चैप्टर का 4th फॉर्मूला है। अब सपोज करो इक्वेशन अपने पास होती है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों में से कोई भी आ जाए, अगेन अल्फा आपका नोन होगा, एंड इट विल बिलोंग टू 0 से लेके पाई बाई 2 तक। tan वाली में पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होगा। ये फॉर्मूले होंगे, सॉरी ये इक्वेशंस होंगी, तो आपने फॉर्मूला लिखना है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। हियर अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये 4 फॉर्मूले इस चैप्टर में है, उसके अलावा इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, या हम डोमेन रेंज चेक कर रहे होंगे, मतलब अपना सारा पुराना ज्ञान है। गेटिंग माय पॉइंट? इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। आई नो ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन वेरी पेनफुल फॉर यू गाइस। पिछली क्लासों में फॉर्मूले नहीं याद हुए, फॉर्मूले याद हुए तो क्वेश्चन नहीं होते।
बट ठीक है, करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं अपने पास। Am I clear? तो ये 4 फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, मतलब कोई नींद में उठा के पूछे कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा क्या है, तो ऐसे झकझोर की आवाज आनी चाहिए, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। गेटिंग माय पॉइंट? याद हो जाएंगे? याद तो होंगी, याद करने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो तो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक का प्रूफ देता हूं और 2 का प्रूफ दे दूंगा, चलो ठीक है। उसके बाद अगर आपको परेशानी होगी आप मुझे बताना, मैं बाकियों के प्रूफ भी दे दूंगा। तो विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। इसके प्रूफ की बात करूंगा कि इसको हमने कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, बाकी दोनों तीनों भी सिमिलर वे में ही प्रूफ हो जाएंगे आपसे आसानी से, आई गारंटीड। ठीक है, देखो जी कैसे करेंगे। अब अगेन एक फॉर्मूले की लोड है, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सिखाया था, अगर ये याद नहीं है तो ये आप कर नहीं सकते। ठीक है, फॉर्मूला क्या है ये, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। फॉर्मूला याद हो जाएगा। नाउ साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। सो साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। अभी तो मैंने कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ साइन अल्फा को लेफ्ट में लाया। इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाओ तो ये बनेगा 2 साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। Have I made my point clear? Now अगर ये प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसकी 0 आने का क्या रीजन है, या तो ये 0 है या फिर ये 0, either this is 0 और this is 0। तो इसका मतलब this implies कि साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 और कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। या तो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 है या फिर कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 है। नाउ अगर ये 0 है तो क्या होगा, अगर ये 0 है तो क्या होगा। तो आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर साइन ऑफ a 0 है तो वो जो a है वो 2n पाई है, याद है। अगर साइन ऑफ a 0 है, सॉरी, तो वो जो a है वो a n पाई है, क्योंकि पाई के हर मल्टीपल पे साइन 0 होता है। साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, सब 0 है। तो इसका मतलब यहां पे ये जो थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 है ये कुछ n पाई होगा, डेफिनेटली n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू 2n पाई हो जाएगी। दिस इंप्लाइज कि थीटा की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस अल्फा। क्या ये बात समझ में आई कि थीटा इज 2n पाई प्लस अल्फा? बहुत आसान है, थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो आप भी सब कर दोगे। नाउ इफ दिस इज 0, अब दूसरी बात जो आपको कल बताई थी, अगर cos ऑफ a 0 होता है, cos कब 0 होता है, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, मतलब कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे। तो a कितना होगा उस केस में, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से इसका मतलब ये जो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इस 2 से ये 2 गया तो थीटा क्या आ गया, 2n पाई, सॉरी 2n प्लस 1, थीटा क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। यहां से ये सॉल्यूशन आया। अब मुझे मेरे पास एक ये आंसर आया, या तो ये थीटा होगा या ये थीटा होगा। मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दो।
कंबाइन करने से क्या होगा कि मुझे इसका और इसका, इन दोनों के दो अलग अलग नहीं लिखने पड़ेंगे, एक से ही काम चल जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, जब पाई के साथ एक इवन नंबर रखा है तो अल्फा के साथ प्लस साइन है, जब पाई के साथ इवन नंबर है तो अल्फा के साथ प्लस साइन है, जब पाई के साथ ऑड नंबर है तो अल्फा के साथ माइनस साइन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको ऐसा ना करूं कि थीटा को ये लिख लूं, इट इज एन पाई, एन इज एन इंटीजर प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अब देखो, जब मैं इस n को एक इवन नंबर लूंगा, while it will be even, ये -1 की पावर इवन प्लस साइन बन जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। जब ये n ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड नेगेटिव साइन आएगा, तो ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने इसी में ही ये दोनों के दोनों एक साथ गिनवा दिए, ठीक है ना? ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये बोलूं तो बस हमने इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा सॉल्यूशन लिख दिया है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। Am I clear? बिल्कुल इसी वे में आप cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा को प्रूव करो, वो उसको भी कोई cos को लेफ्ट में लाओ, cos c माइनस cos d इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लगाओ, अगर याद है तो। वो सीरीज का सबसे कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, ठीक है? वो अगर याद है तो उसका प्रूफ करोगे आप, अगली क्लास में करके लाना। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, उसको sin cos में कन्वर्ट करो, उसका प्रूफ करना। तो बाकी सारे प्रूफ बहुत आसान है। अगर आपसे नहीं होंगे तो डू आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, डेफिनेटली आई शैल डू देम फॉर यू, ठीक है? देखो, थोड़ी मेहनत आप करोगे, थोड़ी मेहनत मैं करूंगा तो काम चलेगा। सिर्फ मैं ही करता रहूंगा तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक? आपको पेन भी घिसना पड़ेगा, दिमाग भी घिसना पड़ेगा, और मजाल जो आपसे ना हो क्या ही होगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है, ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जब ये चारों याद हो जाए, ये प्रूफ, इसको एक बार और ध्यान से अपने आप से करके देखना। जब ये हो जाए तो इनको सेकंड, थर्ड और फोर्थ को प्रूफ करके देखना, बहुत आसान है, ठीक है? चलिए अब इन पे क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।